आज के हमारे इस वीडियो का टाइटल है म्यूचुअल फंड सही है। ये लाइन आपने टीवी में सचिन, धोनी, कपिल देव के मुंह से सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है। एसआईपी म्यूचुअल फंड का ही फुल फॉर्म है, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्यों, ये जानना जरूरी है। क्योंकि आपको जब पता चला कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है, तभी जाके आप अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। और म्यूचुअल फंड में अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छी वेल्थ जनरेट होती है, ये पक्का है। तो आज इस वीडियो में म्यूचुअल फंड क्यों सही है उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो आप अंत तक देखते रहिए। म्यूचुअल फंड क्यों सही है, उसका पहला पॉइंट है रिस्क, जो हर इन्वेस्टर देखता है। हम जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि उसमें रिस्क कितना है। समझो कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे प्रॉफिट तो क्या, हम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो भी चला जाए तो कैसा रहेगा। इसको बोलते हैं फुल्ली रिस्क। यानी कि समझो कि मैं लॉटरी स्कीम है या कोई पोंजी स्कीम है, उसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या होता है कि मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन मेरा जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना वो भी चला जाता है। एक टाइप का रिस्क है। दूसरा एक रिस्क होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है ना वो इन्फ्लेशन रेट से कम है। इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई का दर, समझो कि 7% के हिसाब से महंगाई चल रही है और आपका रिटर्न जनरेट हो रहा है 5%। तो आगे जाके जो 5% का रिटर्न है ना वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि तब तक महंगाई इतनी बढ़ गई होगी कि आपके जो पैसे बढ़े हुए हैं ना वो कुछ काम के नहीं है। तो दो टाइप के रिस्क है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप 10 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका जो रिटर्न जनरेट होगा ना वो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होगा। यानी कि 8-9% से लेके 20% तक का रिटर्न जनरेट होगा। तो ये इंडस्ट्री में अच्छा रिटर्न माना जाता है। लॉन्ग टाइम पे आपका पैसा ग्रो होगा वो भी आपको दिखाई देगा। तो ये म्यूचुअल फंड का पहला पॉइंट था कि रिस्क, यहाँ पे रिस्क कम है लॉन्ग टाइम पे। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं लिक्विडिटी। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। लिक्विडिटी, समझो कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको पैसे की जरूरत है और आप क्या करते हो कि वो इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है वो बेचने के लिए जाते हो, तो उसका तुरंत पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, ये एसेट को लिक्विडिटी बोलते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज था, मैं आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 ग्राम सोना है, गोल्ड है, आपको पैसे की जरूरत है, आप दूसरे दिन कभी कोई भी ज्वेलर्स में जाते हो और वो गोल्ड देते हो, तो उसके बदले में आपको तुरंत पैसा देता है, हाँ देता है। तो एक गोल्ड है ना वो लिक्विड आइटम है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, उसके अंदर लिक्विडिटी है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास अगर कोई 50 लाख का फ्लैट है और आपको दूसरे दिन पैसे की कुछ जरूरत पड़ी है, तो आप फ्लैट बेचने के लिए दूसरे दिन जाओगे तो आपको फ्लैट वाला तुरंत पैसा दे देगा? नहीं देगा। तो रियल एस्टेट है वो लिक्विडिटी नहीं है उसके अंदर, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड है वो 100% लिक्विडेट है। हम जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बदले में हम लोग को यूनिट देते हैं। वो यूनिट आप कभी भी सेल कर सकते हो मार्केट में, और मार्केट में सेल करने के बाद 2 दिन के अंदर आपका पैसा बैंक के अकाउंट में आ जाता है। तो म्यूचुअल फंड फुल्ली लिक्विडेट है, यानी कि आप कभी भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी पैसा उसमें से बाहर निकाल सकते हो। तो इसके लिए म्यूचुअल फंड में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि इंडियन पॉपुलैरिटी के लिए बेस्ट है, और वो है टैक्स। आजकल हर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर मेरा टैक्स सेविंग हो। नॉर्मली टैक्स की डेफिनेशन यही होती है। वेल्थ यानी क्या, आपका इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट प्लस टैक्स। जितना आपका टैक्स कम होगा उतना पर का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स में इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है। यानी कि समझो कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहां पे आपको 1 लाख का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो वो पहले 1 लाख के ऊपर कोई भी टैक्स म्यूचुअल फंड में नहीं लगता है। लेकिन उसके बाद जो भी अमाउंट जनरेट होती है प्रॉफिट में, उसके ऊपर टैक्स लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो कि आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है और उसके ऊपर 2 लाख का आपका
प्रॉफिट हुआ है तो 2 लाख पे पहला 1 लाख है उसके ऊपर आपको कुछ भी टैक्स देना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर दूसरा 1 लाख है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म जो भी टैक्स आता होगा वो देना है। तो यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट है। दूसरे म्यूचुअल फंड में ELSS स्कीम आती है जिसको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं। इसके अंदर भी 80C का आपको स्पेशल टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे टैक्स बेनिफिट म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग को मिलता है, इसके लिए हम लोग का रिटर्न भी ज्यादा आता है। चौथा पॉइंट है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी क्या? मैंने एक वीडियो इसके पहले बनाया था कि स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको कितना स्टॉक आएंगे? अगर MRF का शेयर लेने के लिए जाते हैं तो एक भी नहीं आएगा क्योंकि वो 1.5 लाख रुपए का एक है। और दूसरा रिलायंस का अगर लेने के लिए जाते हैं तो 40 स्टॉक 1 लाख रुपए का आएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी कि मेरा 500 रुपये, 2000 रुपये, 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो कोई एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो वहां पे अलग अलग 30-40 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। और ये होने के कारण मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हुआ है, यानी कि वो 40 कंपनी में से अगर 2 कंपनी भी डूब गई तो भी 38 कंपनी ऐसी है जो मुनाफा कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो उसके आधार पे मुझे प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है वो म्यूचुअल फंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके कारण म्यूचुअल फंड पॉपुलर है और सब लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी कि मेरे जो भी म्यूचुअल फंड के पैसे आते हैं जैसे कि 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसा करके पूरे इंडिया में से समझो कि 1000-2000 करोड़ रुपए आए तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट यानी कि ये पैसे जिसके पास जाते हैं वो एक फंड मैनेजर रहता है। वो फंड मैनेजर वेल एजुकेटेड रहता है और उसको मार्केट का नॉलेज होता है कि कौन से टाइम पे कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन से टाइम पे कौन से सेक्टर में प्रॉफिट आ सकता है या कौन सा सेक्टर अभी ट्रेंडिंग में है, ये देख के वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है। और वो सेक्टर परफॉर्म जो करता है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट जो भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है उसके अंदर वो डिवाइड करता है। ये जो 5 पॉइंट है, ये 5 पॉइंट के कारण ही म्यूचुअल फंड इतना पॉपुलर है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सेफली हम लोग कर सकते हैं ताकि हम लोग का पैसा प्रॉपर स्टॉक में और प्रॉपर पर्सन के हाथ में जाए और वो प्रॉपर पर्सन वहां पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग को अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे। तो ये 5 पॉइंट म्यूचुअल फंड सही है उसके थे। तो आप भी म्यूचुअल फंड के बारे में सोचे, SIP के बारे में सोचे। अभी तक आपने म्यूचुअल फंड नहीं किया है तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करके म्यूचुअल फंड करा सकते हो। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए।